हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में टॉप 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह ये था मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह मोहनजोदड़ो था। चलिए अगला सवाल, वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंद्र। वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता इंद्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल हो जाएगा, अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा। दोस्तों, अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा। तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक का अभिलेख सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था लुम्बिनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए अगला सवाल, बौद्ध धर्म की प्राथमिक संघ सभा कहाँ हुई थी। दोस्तों, बौद्ध धर्म की प्रथम संघ सभा ये कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी राजगृह में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी। दोस्तों, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी। तो ये थी राजगृह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी। तो ये लिखा था कौटिल्य ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी थी। चलिए अगला सवाल, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक ये कौन था। तो ये थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। दोस्तों, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था। दोस्तों, गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था। तो ये था ऑप्शन नंबर 20 समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। दोस्तों, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि ये कौन था। तो ये थे हरिसेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। चलिए अगला सवाल, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके काल का है। दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ लेख ये किसके काल का है। तो यह है समुद्रगुप्त के काल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कालिदास किस काल का प्रसिद्ध कवि था। दोस्तों, कालिदास किस काल का प्रसिद्ध कवि था। तो ये था ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल का, यानी कि कालिदास जो थे ये गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अजंता की गुफाएं किस काल से बनी। दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी। तो ये बनी थी गुप्त काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल। चलिए अगला सवाल, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो ये थी कान्यकुंभज में, कान्यकुंभज, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कान्यकुंज थी। चलिए अगला सवाल,
हेन सांग किसके काल में भारत आया? दोस्तों हेन सांग किसके काल में भारत आया था? तो आया था हर्षवर्धन के, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेन सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये किसने की थी? तो किया था कुमार गुप्त प्रथम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम। चलिए अगला सवाल, रामायण के रचनाकार कौन थे? दोस्तों रामायण के रचनाकार ये कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण के रचनाकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, महाभारत के रचनाकार कौन थे? दोस्तों महाभारत के रचनाकार ये कौन थे? तो ये थे व्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी व्यास महाभारत के रचनाकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? दोस्तों ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ये है 1028 सूक्त हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, संगम साहित्य किस क्षेत्र की उपलब्धि है? दोस्तों संगम साहित्य किस क्षेत्र की उपलब्धि है? तो यह है तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पाणिनि ने किस विषय पर पुस्तक लिखी थी? दोस्तों पाणिनि ने किस विषय पर पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखा था व्याकरण विषय पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण। चलिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यह है कांस्य युग की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर ये था लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था लोथल। चलिए अगला सवाल, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 500 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 ईसा पूर्व। चलिए अगला सवाल, बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं? दोस्तों बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो ये है बुद्धि, संघ और धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनवाया? दोस्तों सांची का स्तूप ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए अगला सवाल, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग ये किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है गुप्त काल को, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। चलिए अगला सवाल, पतंजलि किस विषय के विद्वान थे? दोस्तों पतंजलि किस विषय के विद्वान थे? तो ये थे योग के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पतंजलि योग विषय के विद्वान थे। चलिए अगला सवाल, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो यह है कालिदास की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास।